दोस्तों आज हम बात करेंगे दांत के बारे में। ये बहुत ही चर्चित टॉपिक है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दांत रोग के बारे में। दांत क्या होती है, दांत की बीमारी क्या होती है, दांत रोग क्या होता है या दांत सिंड्रोम क्या होते हैं और ये अच्छे भले आदमी को क्यों होने लगती है। क्या ये बीमारी कल्चर बाउंड है, ये साइकोलॉजिकल है, क्या इसका इलाज हो जाता है, ये दांत की बीमारी आपकी हेल्थ को नुकसान देती है। अगर आपको दांत हो जाती है तो आप इसके साथ कैसे डील करोगे, इसके साथ कैसे निपटोगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसका नेचुरल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि पूरी की पूरी बात आपके समझ में आ जाए और आपके मन में जो दुविधा रहती है, जो टेंशन रहती है, जो एंग्जाइटी रहती है दांत की बीमारी के बारे में, सारी की सारी उलझने नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए। दोस्तों मैं डॉक्टर कपूर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड सीनियर सेक्सोलॉजिस्ट। लास्ट 42 ईयर से मैं सेक्सुअल पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करते हैं। आप हमारी एक्सपर्टीज के बारे में जानना चाहते हो, आप हमारी वेबसाइट drkapoorclinic.com पे जाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों मेरी ये हमेशा कोशिश होती है कि आपको साइंस एंड रिसर्च बेस्ड सही जानकारी दी जाए, पूरी पॉइंट जानकारी दी जाए। इसलिए सबसे पहले आपने ये वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप पूरी की पूरी बात समझ जाओ। तो साथ साथ आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत सी वीडियोस आपकी सेक्स लाइफ के ऊपर आने वाली हैं, उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों टॉपिक की बात करते हैं। दांत रोग के बारे में बात करते हैं तो जब आपके पेशाब के रास्ते से या आप जब बाथरूम करते हो, पेशाब करने से पहले या बाथरूम करने के बाद में, या आप जब जोर लगा के टॉयलेट पास करते हो, उस टाइम के ऊपर आप जब कोई दूध जैसा पदार्थ निकलता है तो उस सिचुएशन को हम दांत सिंड्रोम कहते हैं, दांत रोग कहते हैं या दांत की बीमारी कहते हैं। यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है, जो दांत का लिक्विड होता है ये मिल्की होता है, ये दूध जैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट और साफ सुथरा नहीं होता। अगर आपके पीनस से ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन निकल रहा है तो दैट इज प्री कम या चिपचिपा पानी, मगर ये दांत डेफिनेटली नहीं है। अगर दांत होगा तो इसका कलर मिल्की होगा, ये दूध जैसा होगा। अगर हम दांत रोग के कारणों की बात करते हैं तो इसके मेन दो कारण होते हैं। नंबर 1 एक फिजिकल कारण होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो कोई ना कोई बीमारियां छुपी पड़ी हैं जिनका हमें पता नहीं है, उसके कारण भी हमें ये मिल्की पदार्थ आने लगता है, हम उसको दांत कहते हैं। नंबर 2 के ऊपर ये साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। आपके ब्रेन के ऊपर कोई डिप्रेशन है, कोई एंग्जाइटी है, कोई टेंशन रहती है, इसकी वजह से भी आपको दांत की बीमारी हो सकती है, आपको दांत सिंड्रोम हो सकते हैं। फिजिकल काजेस की बात करते हैं तो एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, आपके प्रोस्टेट, आपके गुदूदों में सूजन हो सकती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वहां पे इन्फेक्शन हो सकती है, उनका साइज बड़ा हुआ हो सकता है, जिनकी वजह से भी एक्सेसिव सोल्यूशन बनता है, जो दांत के रूप में जब आप जोर लगाते हो पेशाब करते हुए या टॉयलेट पास करते हुए तो वो पदार्थ निकलता है, हम इसको दांत सिंड्रोम बोलते हैं। साथ ही साथ कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में पीनस के अंदर कोई चोट लगी है, वहां से कोई आपने ऑपरेशन करवाया है, कोई सर्जरी करवाई है, इसकी वजह से भी आपको दांत की बीमारी हो सकती है। इन सभी चीजों की वजह से हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सोल्यूशन ज्यादा बनने लग जाता है। वो हम जब भी जोर लगाते हैं, कोई भी काम करते हैं, इवन इतना कि हम जब वजन उठाते हैं तब भी ये बाहर निकलने लग जाता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये दांत रोग या दांत सिंड्रोम अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी बॉडी के सिस्टम की कोई बीमारी नहीं है, ये कोई और छुपी हुई बीमारी के लक्षण हैं जो आपके पीनस के रास्ते से एक मिल्की सोल्यूशन की फॉर्म में बाहर निकलते हैं और हम इसको दांत रोग बोलते हैं। तो ये एक कल्चरल व्यू है, हमारे सोचने का नजरिया है, हम इस सिचुएशन को कैसे अडॉप्ट करते हैं। क्या हम इस सिचुएशन को बीमारी समझते हैं
क्या हम इससे सोचते हैं कि हमारी इरेक्शन चली जाएगी? क्या हम सोचते हैं इससे हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, हमें इससे वीकनेस हो जाएगी, हमारा मसल मास घट जाएगा, हम सेक्स के काबिल नहीं रहेंगे, हमारी बीवी भाग जाएगी, हमारी गर्लफ्रेंड भाग जाएगी, न जाने और कितने क्वेश्चंस ऐसे उठते हैं जो आपकी सोच के मुताबिक उठते हैं। ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। दांत की वजह से कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, आपकी इरेक्शन में कमी आए, आपका अर्ली डिस्चार्ज हो, आपकी सेक्स में कोई किसी किस्म का कोई विघ्न पड़े, आपकी सेक्स क्रीड़ा में कोई ना कोई नुक्स पड़े, या आपकी सेक्स लाइफ बर्बाद होने के किनारे पे आ जाए। अगर हम दांत रोग के, दांत सिंड्रोम के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको अपना नजरिया बदलना होगा, आपको अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। आप इस सिचुएशन को कैसे अडॉप्ट करते हो, आप इस सिचुएशन को कैसे मानते हो, कैसे लेते हो, इसकी वजह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके ब्रेन के ऊपर पड़ता है और ये बीमारी ज्यादा हो जाती है। अगर आप अपने माइंड सेट को दुरुस्त रखोगे, इसकी वजह से कोई एंजाइटी में नहीं रहोगे, कोई टेंशन में नहीं रहोगे, तो कुछ ना कुछ हद तक ऐसा करने से ही आपकी सिचुएशन सुधर जाएगी, आपके दांत का पानी थोड़ा कम हो जाएगा। मेंटल सिचुएशन को दुरुस्त करने के लिए, दिमाग से दांत के भूत को उतारने के लिए कई बार तो कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है, उनको गाइड करना पड़ता है, और साथ ही साथ कई बार तो कुछ टाइम के लिए, 2-4 महीने के लिए उनको डिप्रेशन, एंजाइटी की मेडिसिन भी देनी पड़ती है। उनके सिर के ऊपर जो दांत का भूत बैठा है उसको उतारने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है। एग्जैक्ट में कोई खास ऐसी मेडिसिन नहीं है तो हम ऐसे हाथ में पकड़ा दें और बोले कि ये मेडिसिन खा लो और आपका दांत का रोग बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। इसके लिए पहली सिचुएशन को डायग्नोज करना पड़ता है, आपके कुछ टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, आपकी अल्ट्रासाउंड हो सकती है, आपका ब्लड टेस्ट हो सकता है, और भी कई टेस्ट हो सकते हैं आपकी बीमारी को पिन पॉइंट करने के लिए। अगर एक बार आपकी बीमारी का कारण, आपकी दांत के रोग का कारण, आपके दांत रोग का कारण पकड़ा जाता है तो कुछ ही महीने मेडिसिन खाने के बाद आपकी दांत का रोग 50% से ज्यादा तक ठीक हो जाते हैं। कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो हम देते हैं। अगर आपके किडनी नॉर्मल है, आपका प्रोस्टेट नॉर्मल है, आपके और सिस्टम नॉर्मल चल रहे हैं, आपकी अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आ रही है, तो हम कुछ मेडिसिन देते हैं। हर्बल मेडिसिन है हमारी, काफी ट्रायल के बाद उनको हमने तैयार किया है। अगर वो मेडिसिन हम आपको 2, 4 या 6 महीने के लिए दे देते हैं और आपके माइंड सेट को बदलते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आपका माइंड सेट बदला जाए, तो आप अपने आप को बदल लेते हैं और मेडिसिन रेगुलर खाते हैं, तो आपकी दांत का रोग हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ आपने अपनी डाइट को भी चेंज करना पड़ता है। कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं, वो हम इंडिविजुअल केस के ऊपर डायग्नोज करने के बाद बताई जाती हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके पास है, आपको दांत रोग सता रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट करवाइए, उसकी रिपोर्ट हमें भेजिए। रिपोर्ट के आधार के ऊपर हम आपका डायग्नोसिस बनाएंगे और उसके बाद उसकी मेडिसिन बना के आपको कोरियर करवा दी जाएगी। ज्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आप उस मेडिसिन को 2-4 महीने के लिए खाते हो और आप दांत की बीमारी से, दांत सिंड्रोम से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाओगे। सदा आबाद रहिए, सदा खुश रहिए, सदा अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। दांत की वजह से आपको कोई भी सेक्स प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।